हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो चलिए देखते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस के बारे में पता होगा। ओके, बाकी यहाँ पे क्लियर करेंगे। इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्लास की प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है जब दो क्लास में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं तो इनहेरिटेंस लगाते हैं, जिसमें कोड लाइन ऑफ कोड जो है कम हो जाएंगे। बेसिक मतलब यही होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, बात करें इस एग्जाम्पल की, कैसे हमारे हमारे लिए इनहेरिटेंस यूज़फुल हो रहा है उस पर बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी इनहेरिट कर रहा है बी को। ठीक है, सी इनहेरिट कर रहा है बी को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब सी क्या करेगा, M1 को भी एक्सेस कर पाएगा, M2 को भी एक्सेस कर पाएगा। तो अब देखिए, मान लीजिए अगर ये इनहेरिटेंस होता ही ना, अगर ये हमारा बी जो है सी को इनहेरिट करता ही नहीं, तो इसको इनहेरिट नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ता है। अगर हमारे लिए अगर इसको सेटिस्फाई करना है तो हमको M1 और M2 तो देखिए सेम नेम है ना, तो कुछ और नाम का फंक्शन होगा जो 40 रिटर्न करेगा। तो M1 M2 इसमें बनाने पड़ते हैं हमको। बट अगर एक बार इनहेरिट कर रहा है तो ये क्या कर लेगा, तो इसमें जो कोड यहाँ पे लिखा जाता है M1 M2, वो कहाँ पे लिखा गया, बी क्लास में लिखा है। ठीक है, अब और बी क्लास के लिए अलग से लिखा जाता है। और M1 देखिए, और M1 जो मेथड है यहाँ पे जो 20 रिटर्न कर रहा है, वो इसके लिए एप्लीकेबल है और सी के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए मल्टीपल टाइम जो है ना हमारे लिए लिखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस अगर अप्लाई हुआ तो कितने मेथड बच गए इसमें, क्या लिखना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है M1 M2 और ये M1 तीनों तीनों लिखना पड़ता है। और इसके लिए M1 लिखना पड़ता है यहाँ पे, और इसके लिए किसी को इनहेरिट कर ही नहीं रहा है तो इसकी बात छोड़ देते हैं। ठीक है, तो लाइन्स ऑफ कोड बचा है यहाँ पे। तो अब बात करें यहाँ पे MCQ की बात करें, तो MCQ में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लाइन देखिए, अब कभी भी अब आप अगर कोई भी कोड सीन पे सॉल्व करें तो आपको क्लास की तरफ देखना ही नहीं। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे जहाँ से ऑब्जेक्ट बना है। अगर इधर देखें तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। बाकी आपको स्टार्ट तो यहीं से करना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट जब बनता है तो क्या मतलब क्या रूल क्या होता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो वो सर्च करता है कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। ए का पहले ऑब्जेक्ट बना तो ए में जाके देखिएगा कि कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 बन गया, तो ऑब्जेक्ट 2 जो है, अब बी का बना तो बी क्लास में जाएगा। बी इनहेरिट कर रहा है ए को, जब इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, इन कंस्ट्रक्टर का मतलब इनिट मेथड, इनिट मेथड को ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट पे जाके देखेगा उसके पास कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, उसके पास भी नहीं है तो ठीक है, कुछ भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कोई भी इनिशियलाइज कर लेगा। अब थर्ड लाइन चलेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब थर्ड लाइन चलेगा तो सी का यहाँ पे देखेगा, तो सी के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसके पेरेंट के पास जाएगा, उसके पास भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बी जो है ए को मतलब इनहेरिट कर रहा है, तब ए के पास जाएगा, वहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या होगा कि रहने देगा, वो डिफ़ॉल्ट को ही इनिशियलाइज कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, उस पर बात करते हैं। प्रिंट किया जा रहा है, मेन कोड यहीं से है, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है 1 का M1 कॉल हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट 1 मतलब ए का M1, जब ए का M1 कॉल हो रहा है तो सबसे पहले देखिए जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट जिसका, उसी का सबसे पहले उसी क्लास में जाके वो मेथड खोजेगा। अगर उसके पास नहीं है तो उसके चाइल्ड के पास जाएगा, और उसके पास भी नहीं है तो उसके मतलब उसके पेरेंट के पास जाएगा, तो वो अपने पेरेंट के पास जाएगा। लाइक अगर बात करें, अगर हमारे पास बी जो है ए क्यों इनहेरिट कर रहा है, तो अगर बी के पास नहीं है वो मेथड तो वो ए के पास जाएगा। अगर मान लीजिए ए एक्स को इनहेरिट कर रहा है तो अगर इसके पास नहीं है तो एक्स के पास जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब तक मिल नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 1 के पास M1 है तो यहाँ पे 20 रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऐड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 3 डॉट M1, ऑब्जेक्ट 3 की बात करें तो सी क्लास में जाएगा, M1 खोजेगा, M1 के यहाँ पे नहीं है तो ये बी को इनहेरिट कर रहा है तो अपने बी के पास जाएगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा, यहाँ पे बी मतलब क्या है M1 सर्च करेगा, तो यहाँ पे M1 है तो 30 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 रिटर्न हो गया। फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 3 डॉट M2, तो ऑब्जेक्ट 3 सी क्लास का है तो सी क्लास में जाएगा, सबसे पहले उसका मेथड खोजेगा कि उसमें है कि नहीं, तो वहाँ पे है ऑब्जेक्ट डेफ M2 है तो वहाँ पे 20 रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 और प्रिंट करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो 70 मेरा ये सही है।
ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग नहीं लगाए तो आप वहीं पे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी आउटपुट निकालना है, तो इधर हमको देखना ही नहीं है। सबसे पहली बात, इधर हमको देखना नहीं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है वहाँ पे बात करते हैं। सी का ऑब्जेक्ट बना, तो उस ऑब्जेक्ट बनता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आप याद रखिए, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ऐसे कोड स्निपेट होंगे जो कंस्ट्रक्टर पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से, तो आप इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं गलती कर सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम होता है, इनफीडीक्यू चाहे कोई भी एग्ज़ाम, वो चाहते हैं कि आप गलती करें, और जहाँ भी आप गलती करते हैं वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यहाँ देखिए, सी का हुआ तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो देखेंगे कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। सी बी को इनहेरिट कर रहा है, इसके पास भी नहीं है। बी ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इसके पास भी नहीं है, ए के पास भी नहीं है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट को ही इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब सेकेंड लाइन की प्रिंट की बात करें, यहाँ पे क्या है कि प्रिंट कर रहा है ऑब्जेक्ट डॉट M1। ऑब्जेक्ट किसका है, सी का। अब सी में जाके हमको क्या करना है, M1 मेथड ढूंढना है। तो अभी इसके पास है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट M1, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट M1 कॉल हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट M1 प्लस 20 हो रहा है। जब M1 कॉल हुआ तो ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। तो अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में जाके M1 ढूंढेगा, फिर ऑब्जेक्ट में जाके, मतलब ऑब्जेक्ट किसका, सी का है, सी में जाके M1 ढूंढेगा, फिर है यहीं पे M1। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब एक और कॉल होगा, तो कॉल होगा तो इसमें क्या होगा, फिर वही होगा, वैल प्लस वैल इक्वल टू सेल्फ डॉट M1 प्लस 20। अब देखिए, अब सेल्फ डॉट M1 ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट का ही है। तो अब देखिए, ये एक रिकर्सन की तरह जा रहा है, ठीक है। तो रिकर्सन की तरह जा रहा है, तो यहीं यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। जब कोई रिटर्न हो ही नहीं रहा है, कोई बेस केस है ही नहीं, तो हर बार M1 ही कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे एक क्या होगा कि ओवरफ्लो होगा। तो 70 तो हो ही नहीं सकता, 20 तो हो ही नहीं सकता, रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम रिकर्सन डिप्थ एक्सीडेड, मतलब जब तक, मतलब कॉल होगा और लास्ट में जब टर्मिनेट होगा ही नहीं, जब तक हमारा रिकर्सन का डिप्थ भर जाए। स्टैक जो होता है ना, क्या होता है, मेमोरी जो होती है स्टैक और हीप में स्टोर होती है। जब देखिए यहाँ पे हीप में कौन सा मेमोरी स्टोर होता है, जो डायनेमिक एलोकेशन होता है, बट यहाँ पे देखिए स्टैक फुल हो जाएगा, तो हमारा जो है प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट करना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो भी रिकर्सन होता है उसका कहाँ मेमोरी सेव होता है, तो वो होता है इस टैग में, ओके। आप इजीली जवाब दे सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है, और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इतना कोड को हम लोग देखेंगे ही नहीं, एकदम रूल के हिसाब से चलेंगे, इतना कोड हम लोग देखेंगे ही नहीं, यहाँ पे टच ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सन की। यहाँ पे देखिए, सन जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, चाइल्ड, मतलब चाइल्ड जो है क्लास से। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास पे जाएंगे, यहाँ पे पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, वो बात बाद में देखेंगे। यहाँ पे 100 पास हो रहा है। जब 100 पास हो रहा है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो इसके पास तो है ही नहीं कंस्ट्रक्टर, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट में देखेगा उसके पास है कि नहीं। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नम अंडर, यहाँ देखिए प्राइवेट वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट अंडर स्कोर नम इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्फ है क्या, सेल्फ मेरा ये सन है, ठीक है। अगर ये सेल्फ की बात करें तो ये सन है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या है कि प्रिंट सन डॉट गेट नम, ठीक है। तो सन से हो रहा है, तो सन डॉट गेट नम। सबसे पहले क्या करेगा, सन किसका है, चाइल्ड में जाके देखेगा, गेट नम नाम का कोई मेथड है, चाइल्ड में आया, इसमें कोई मेथड ही नहीं है गेट नम नाम का, तो ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट को। अब जब पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है तो पेरेंट में जाएगा, पेरेंट में सर्च करेगा गेट नम का कोई मेथड है, तो यहाँ पे देखिए गेट नम का एक मेथड है जिसमें सेल्फ पास हुआ है। अब यहाँ पे रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट अंडर स्कोर नम। तो यहाँ पे जो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न हमारा हो गया 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेल्फ है, अब ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ ये सन वाला ऑब्जेक्ट क्लास, चाइल्ड क्लास का जो सन ऑब्जेक्ट बना है उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे बात करें, अगर ये जो है सेल्फ मेरा जो है, ये सेल्फ जो हो रहा है ये हमारा इस चाइल्ड क्लास का जो सन है
उसको जो है पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 100 प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट बात करें, उसके बाद शो है, तो शो फंक्शन सर्च करेगा, मेथड सर्च करेगा चाइल्ड में, सेम सम से है तो चाइल्ड में सर्च करेगा, तो यहाँ पे शो मेथड है, तो यहाँ पे दिस इज ए चाइल्ड क्लास जो है शो होगा। अगर ये नहीं होता सर्च करता पेरेंट में, ठीक है, अगर तब भी नहीं होता तो एरर शो होता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है सही है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्लास है, तो इतने पार्ट को हम लोग देखते ही नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जहाँ से एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्रिएट हुआ है तो वहीं से बात करते हैं। बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये इनहेरिट कर रहा है ए को, ठीक है, इनहेरिट कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब जब इनहेरिट कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्सेस कर लेगा यहाँ पे। तो जब ये क्लास जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे सबसे पहले बी कंस्ट्रक्टर देखा जाएगा। तो बी के पास कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं। अब बी इनहेरिट कर रहा है ए का, तो उसके पेरेंट के पास जाएगा और वो पूछेगा कि आपके पास कंस्ट्रक्टर है, अगर है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट जो है कंस्ट्रक्टर अपने से ही इनिशियलाइज कर लेगा, ठीक है। सो बट कंस्ट्रक्टर कॉल ज़रूर होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ पे एक सेल्फ डॉट वैर वन, सेल्फ डॉट वैर वन इज इक्वल टू 100 हो गया। अब ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ जो है ओबीजे है। ओबीजे किसका है, बी क्लास का है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिससे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिस ऑब्जेक्ट से उसी का होगा, उसी का ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले वन, अब डिस्प्ले वन कॉल हुआ, तो ऑब्जेक्ट मतलब बी क्लास में क्या कॉल हुआ, डिस्प्ले वन। तो अब डिस्प्ले वन बी क्लास में जा चलते हैं, खोजते हैं, बट यहाँ पे सर्च करते है ही नहीं डिस्प्ले वन। तो ये क्या करेगा, इसके पेरेंट में सर्च करेगा डिस्प्ले वन है कि नहीं। तो पेरेंट में सर्च करेगा, तो यहाँ पे क्लास ए एंड 200 है, पास हुआ। क्लास ए में 200 वैर वन में मतलब पास हुआ। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, बहुत लोग का यही सोच रहे होंगे क्लास ए _ 200 सर्च हो मतलब यहाँ पे शो होगा, बट ऐसा नहीं है। पहले ही मेरा इंस्टेंस वेरिएबल ये बन चुका है वैर वन, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो यहाँ पे सेल्फ डॉट वैर वन जो होगा वो 100 प्रिंट होगा, यहाँ पे 100 होगा। यहाँ पे और देखिए कि अगर बात करें सेल्फ डॉट वैर वन, ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं प्रिंट हुआ ना, क्योंकि ये देखिए अगर इसको प्रिंट करना है तो ऐसे लिखना पड़ता हमें, सेल्फ डॉट वैर वन इज इक्वल टू वैर वन इनिशलाइज करते हैं, देन हमारा 200 जो है प्रिंट होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।